हठ योग के तरफ जाना है तो योगियों के संपर्क में बने रहना जरूरी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। हठ योग की साधना के लिए योगियों के संपर्क में और हठ योग के ग्रंथों का पूरा जानकारी होना जरूरी है, हठ योग के ग्रंथों का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। हठ योग का ज्ञान नहीं है तो आप ऐसे ही चले जाओगे ना, तो फिर कभी भी विफल हो सकते हो आप, फिर कोई रोकेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। साधना करिए, आप लोग करते रहिएगा, और जितना पहले तो जो क्रियाएं हैं उन्हीं पे अभी आप लोग मेहनत करिए। धीरे धीरे जब मेहनत करेंगे तो आप उसमें खुद पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना? तो हाँ हाँ, हम्म। एक बात हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जानते हैं ये जो नाद है ना, जो चक्रों का नाद, आप ये जो लोग बताते हैं ना कि नाद जो होता है, जब आप चक्रों का भेदन करते हो तो जैसे बैकग्राउंड साउंड लोग लगा देते हैं ना, तो यह साउंड अपने आप सुनाई देता है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि जब आप कुंडलिनी का जागरण होता है तो यह नाद स्वतः प्रस्फुटित होता है, स्वयंभू है ये शब्द, मतलब कि स्वयं प्रकट होने वाला शब्द है, ये प्रकट नहीं किया जाता है। ये बात को गहराई से समझिएगा कि जो शब्द होते हैं ना, लोग जो लिखते हैं ना कि शब्द का उच्चारण करो, यम वम लम वम रम यम हम, तो ये जो शब्द होते हैं इनका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे जैसे आप ब्रह्म ग्रंथि से उठते जाते हो, एक एक चक्र का जैसे लोहे से छेद करके बांस को छेदा जाता है एक एक क्रम में, तो जैसे ही आप जाते हो ना, तो तब तब वह ध्वनि स्वयं प्रस्फुटित होती है। जैसे कि यदि आप मूलाधार के संपर्क के क्षेत्र में रहते हो तो मूलाधार वाली लम ध्वनि सुनाई देती है। और वह ना ऐसा नहीं कि आप प्रकट करके कुछ बोलो या कुछ आवाज निकालो, नाद जो है ना स्वयं प्रस्फुटित होता है। और इस समय जो नाद का स्वरूप ये बता दिया गया है ना कि ये प्रकट किया जाता है, जैसे कि बजा करके, कोई ट्यून लगा करके, कोई बाहर से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके जो किया जाता है, ये तो लोगों को भ्रमित करने का एक माध्यम है। असल में आपको बता दूं तो वास्तविक नाद तो स्वयं होता है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है। हाँ, वो खुद वो स्वतः आवाज निकलती है। जब आप साधना, जब ध्यान में बैठोगे ना आप लोग, जिस चक्र का भेदन हो जाएगा वह ध्वनि अपने आप बदल जाती है। ठीक है, अब आपको बता दूं, आचार्य रजनीश ने एक ध्यान पद्धति विकसित किया है, ओशो वाले सब करते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, मैं बता रहा हूं, मैं उनकी अब बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि लोगों को कराने के लिए जो है उस नाद को अंदर न सुना करके बाहर से सुनाना शुरू किया, और उन्होंने उस तरह का म्यूजिक बनाया है, ओशो वालों ने बनाया हुआ है। तो वो 7 तरह का वो नाद निकालते हैं। ठीक है मैंने भी किया नहीं है, मुझे लोग बता रहे थे, मैंने कभी सुना भी नहीं है। तो लोग ऐसा कह रहे थे कि वह जो है 7 तरह का इन चक्रों का नाद निकालते हैं, और उसी पे ध्यान पे जो योग कर, वो जो उनके ध्यान पद्धति को जो लोग करते हैं तो उस पे वो केंद्रित होते हैं। तो मैंने जब सुना तो मैंने तो कहा ये चक्रों का नाद है। तो अब लोगों को बाहर से नाद सुना देने के बाद जो है अंदर का नाद कभी अनुभूत होता ही नहीं है। बहुत से लोग हैं, हाँ सिंगिंग, हाँ बहुत अच्छा। तो उसमें क्या होता है, देखिए सिंगिंग बाउल्स जो होते हैं, सिंगिंग बाउल्स का उपयोग जो है वास्तविक साधना में नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तविक साधना करना चाहते हो तो हाँ, यदि कोई डिप्रेशन में है, तनाव में है, ठीक है,
एक लोग मुझे कहे ना कि मैं जो है ऑरा दिखाने वाला आपको मशीन दिखाऊंगा, ठीक है, चक्र दिखाने वाली एक मशीन दिखाऊं। मैंने कहा कि ये फालतू की बात है, ठीक है, इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हारी मशीन कोई उसे पकड़ ही नहीं पाएगी, ये बकवास की बातें हैं, ठीक है। और वो स्वयं अनुभूत होती है ये बातें, ये जो हठियों को इन इंस्ट्रूमेंट्सों में मत बांधो, ठीक है। आज के ध्यान गुरुओं ने बहुत बिगाड़ दिया इसको। अब आचार्य रजनीश ने बिगाड़ किया था कि इनके शिष्यों ने किया था, वो ध्वनि सातों सातों तरह की ध्वनि सुनाना शुरू करते हैं, डायनेमिक ध्यान पद्धति उसको बोलते हैं वो लोग। तो वो पता नहीं उनके शिष्यों ने बाद में, हम तो उनके नहीं जानते हैं, परंतु आप लोगों में से कोई किया हो उसको की के शिविरों को अटेंड, तो उनको पता होगा। तो आचार्य रजनीश में ने जो पद्धति कराए होंगे वो अलग ही पद्धति कराए होंगे, परंतु उनके शिष्यों ने जो अभी जो टेक्निक निकाल दिए हैं म्यूजिक के द्वारा, जो है वह टेक्निक जो है लोगों को भ्रमित करने वाली है, ठीक है। क्योंकि नाद का जो प्रस्फुटन होता है वह स्वयं होता है। यदि आपने बाहर से कोई नाद देना शुरू कर दिया ना, तो उसके अंदर का नाद कभी प्रस्फुटित, उसको सुनने की शक्ति क्षीण हो जाती है। मतलब कि अपने सुनने की जो क्षमता है उसको बाहर की ध्वनि को सुन करके भंग मत करो आप। फिर आपको जो जब ध्यान में बैठोगे ना, तो जो बाहर का नाद है ना वही सुनाई देगा फिर आपको। समझ में आ गया? मैं इसलिए कहता हूं कि बाहर के नाद पे कभी भी ध्यान मत करो आप लोग, क्योंकि फिर आप आंतरिक नाद को सुन ही नहीं पाओगे, तो क्या मतलब है। यदि सुनोगे भी तो पहले की पूर्व अनुभूति के आधार पर सुनोगे, तो भी फिर आपका ये गलत है। पूर्व अनुभूति के आधार पर मतलब कि उसी ध्यान में भी पड़े हो, तो वो क्या है, भौतिकता के ही जगत में अभी हो ना आप, फिर जड़ता में ही अभी हो, तो फिर तो आप वही इंस्ट्रूमेंटल वाला ध्वनि सुनोगे, फिर आपकी बड़ा आनंद आ गया, ये है वो है, फिर आप उलझ गए, फिर ऊपर ऊपर बह गए। एक है गुजरात में कच्छ की हैं, तो वो भी इस तरह की ध्यान करती हैं। और मुझे एक दिन फ़ोन की, वो बोली कि मैं जो है ध्यान करती हूँ, तो मैं इस तरह का बाउल की रिकॉर्डिंग उनको मिली हुई है कहीं से, ऋषिकेश में गई थी तो उनको कोई किसी ने दिया हुआ है। तो कहती है कि एकदम आनंद से सराबोर हो जाती हूँ और एकदम टेंशन फ्री, तनाव फ्री होकर के मैं 2-2 घंटे तक ध्यान करती हूँ। मैंने अब क्या कहूँ, अब उसमें मैं विरोध नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि विरोध अब करना ही नहीं किसी का, ठीक है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, करो आप। फिर कुछ दिन बाद मुझे बता रही थी कि मेरा बीपी बहुत हाई रह रहा है, कुछ आप बताइए। तो मैंने कहा कि ध्यान तो आप करते हो। बोले कि जब ध्यान करो ना तो ही कुछ देर के लिए रहता है, फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। तो मैंने कहा आप तो साधना करते हो, तो आप तो साधक व्यक्ति हो। बोले कि क्या बताएं, कुछ साधना सही तरीके से हो नहीं पा रही है। तो फिर बोलती है कि वहाँ जाना पड़ेगा मुझे फिर जो है 15 दिन के लिए। तो मैंने कहा अच्छा कितना पैसा लगता है वहाँ पे। बोले कि वहाँ पे यही तो समस्या है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है 15-15 दिन का। वहाँ पे जो रूम ही होते हैं वो 2000 के होते हैं, केवल रूम रहने के लिए। 10 दिन के लिए 2000 का, एक दिन का 2000। ऋषिकेश में कोई जगह है तो वहाँ वो जाती हैं। तो वो बता रही थी कि रहने का केवल है, खाने का छोड़ देते हैं अभी। तो बोलते हैं कि 50-60 हज़ार रुपये लगता है 10 दिन का, रुकने का बस, खाने का केवल। शिविर का अलग से वो लोग लेते हैं कुछ। तो मतलब उनके पास कुल बता रहे थे कि 70-80 हज़ार रुपये लग जाता है पूरा, मतलब। तो वहाँ जाओ तो फिर शांति मिलती है, तो इतना हर बार पैसा नहीं लगा पाता हूँ। उनको आदत हो गई है। मैंने कि अब आदत हो गई है तो फिर तो अब वहीं तृप्त हो गए फिर आप। मैंने उनको कहा था कि योग महोत्सव में आओ, ठीक है। तो वो बोली कि ठीक है आएंगे आएंगे, फिर परंतु नहीं आ पाए, क्योंकि वो वहाँ जुड़े बहुत लोग हैं ना जो जुड़े हुए हैं इधर उधर, तो सोचते हैं कि हम तो जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि प्रकृति ध्यान करो, आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत सी ओमकार साधना है, गायत्री साधना है, ये सब ध्यान पद्धतियाँ बहुत अजीब ज़बरदस्त हैं। तो उनको आज तक जो है
किसी तरह का कोई लाभ, परंतु हैं बड़े इंटरेस्टिंग इसमें। वो उनकी इच्छा यह है कि मैं साधना करूं और ईश्वर को प्राप्त करूं, सिद्धियां प्राप्त करूं, उनके अंदर ये भावना है। परंतु क्या है ना कि लोगों ने ऐसे गलत रास्तों पे भटका दिया है ना कि कुछ लोग आना भी नहीं चाहते हैं। उनको सही रास्ता आप दिखाओ तो वो सही रास्ते पे नहीं आना चाहते हैं, उनको तामझाम चाहिए। उनको जो है ना आजकल का क्या चाहिए, दिखावा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्या दिखावा हो तो आपके पास ज़्यादा भीड़ आएगी। तो उनको म्यूजिक दो, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दो, उनको ये दो, तो वो समझते हैं कि वास्तविक साधना यही है। फिर आलम्ब लेके कर रहे हो तो फिर तो आप पूरी साधना शुरू से अंत तक आपकी साधना यही रहेगी, तो फिर छूटे कहाँ भाई। अब किसी को ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है ना, मैं तो आप लोगों को ये बातें समझा रहा हूँ, परंतु जो ज़्यादा भ्रमित है तो उसको ज़्यादा समझा नहीं सकते। उसको तो बस हाँ हाँ करेंगे, बोलेंगे कि बस ऐसे ऐसे करो, हम उसमें कुछ सजेशन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो दूसरे जगह जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जो सुधरना चाहता है उसी को सुधारा जा सकता है, जो नहीं सुधरना चाहता है उसको नहीं सुधार पाएंगे हम। तो ये बातें हैं हठ योग की। जो साधनाएं हैं वो बहुत समझ करके सोच करके देखिए। साधना करना जो है आसान है, ठीक है, साधना करना बहुत आसान पड़ता है, परंतु सही दिशा निर्देश मिले तो, और बड़ा मज़ा आता है साधना करने में ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि घर छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। आप एकांतता को ले लो ना, आप परिवार में रहते हुए भी नहीं रहो ना तो भी बहुत आपको आनंद आने लगता है, अपने आप भीतर आनंद आने लगता है। कभी किसी दूसरे की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। फिर आपको आप ऐसे बन जाते हो कि अपने आप में ही आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। मैंने बोला ना कि योग की साधना में बड़ा मज़ा आता है, और वो भीतर का मज़ा है, ऐसा नहीं है कि शरीर का मज़ा। ये भी बता दूं आप लोगों को। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी तो आप लोगों को जो है ना, ये इसमें से 4 5 10 लोग ही हो जो हठ योग की पूरी साधना ज्ञान ले रहे हैं। तो हठ योग का यदि ज्ञान लेते हैं फिर आप लोग साधना के भी योग्य हो पाओगे। मतलब पूर्ण रूपेण जो योग्यता जो प्राप्त होगी और करने की जो क्षमता प्राप्त होगी, ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही होती है। वैसे कोई ध्यान में अगर आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका प्रयोगात्मक करवाऊँ, तो प्रयोगात्मक में आप लोगों को जितना आसानी होगी समझने में ना करने में, उतना यदि कोई नया साधक आता है जिसको कुछ नहीं पता है, तो वो यदि आता है तो उसको भी प्राप्त होगा, परंतु उतना नहीं जल्दी हो पाएगा, उसका उतना अनुभूति उसको नहीं हो पाएगी, उसको बहुत समय लगेगा, फिर टाइम लगेगा उसको। हाँ, उसको बाह्य रूप से उसको मजा आएगा, परंतु आंतरिकता में वो उतनी अनुभूति नहीं कर पाएगा जितना कि ज्ञान जिसके पास है वो कर पाएगा। ये होता है साधनात्मक, ठीक है।